हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर हमने आगे काम करा था। तो इसी तरीके से अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो हम संविधान क्यों और कैसे बना, इसी का दूसरा सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे और उन पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान से क्या अभिप्राय है। तो एक संविधान है क्या चीज। अब ऐसा नहीं है कि आपसे यही पूछे कि संविधान से क्या अभिप्राय है, संविधान से क्या अर्थ है, संविधान से क्या अभिप्राय है, संविधान से क्या तात्पर्य है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे, राइट। अगर हम बात करते हैं संविधान से क्या अभिप्राय है, तो संविधान से अभिप्राय है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार शासन करती है और जिसमें मौलिक अधिकारों का अध्ययन होता है या मौलिक अधिकार लिखित रूप में दिए गए हैं। संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान लिखित रूप में दिया गया है और जिसके द्वारा हमारी या किसी भी देश की सरकार कार्य करती है। और किसी भी देश की सरकार का मतलब है जो भारतीय सरकार है वो इस तरीके से कार्य करती है कि संविधान का उल्लंघन ना हो। तो संविधान से क्या अभिप्राय, संविधान से अभिप्राय है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार शासन करती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, संविधान सभा से क्या अभिप्राय। संविधान सभा से अभिप्राय है, सभा का मतलब होता है ग्रुप। तो संविधान सभा किसे कहते हैं, ऐसी सभा, उन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था, उन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था जो संविधान सभा में कार्य करने वाले थे। और ये जो प्रतिनिधियों का चुनाव था ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करा जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था वो उसे भारतीय संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत लिखिए। अगर हम भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान नॉर्मल किन चीजों पर टिका हुआ है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि सभी को समान अधिकार देना, भेदभाव न करना, चाहे वो आपका धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी भी चीज पर भेदभाव ना करके। उसका मूल सिद्धांत यह है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न रंगों के लोग पाए जाते हैं, तो उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। मूल सिद्धांत का मतलब है, उनका मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि सभी को समान अधिकार देना और सभी अपने व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व के विकास का मतलब होता है कि व्यक्तित्व का मतलब होता है 4 तरीकों से विकास करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। जिस किसी व्यक्ति का इन चारों दिशाओं से विकास हो गया उसको हम व्यक्तिगत विकास कहते हैं। व्यक्तित्व का विकास का मतलब है कि राजनीति में उसे सहयोग मिले, आर्थिक रूप से उसे सहयोग मिले, सामाजिक रूप से उसे सहयोग मिले और सांस्कृतिक रूप से उसे सहयोग मिले। इन चारों दिशाओं में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो, तो ये हमारा मूल सिद्धांत है। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या है। राजनीतिक दर्शन का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो राजनीति है वो किन चीजों पर टिकी हुई है। पहली चीज तो संघीय प्रणाली। भारत देश में 2 तरह की सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, यही इसके राजनीतिक दर्शन है कि जो भारतीय संविधान की जो राजनीति है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कार्य ये होता है ज्यादातर कि सभी जातियों और सभी धर्मों में भेदभाव खत्म कर सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराए। और जो निचली जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इस तरीके से योजना देकर आगे तक लेके जाए ताकि वो योजना का लाभ उठाकर अपना विकास कर सके। और विकास कैसा हो, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब मैंने आपको बताया भी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये 4 तरीके के मैंने विकास बताए। विकास होने चाहिए। भारतीय संविधान कठोर व लचीलापन का संज्ञा है। कठोर व लचीलापन का मतलब होता है कि भारतीय संविधान को कठोर भी बोला जाता है और लचीलापन भी बोला जाता है। भारतीय संविधान को कठोर व लचीलापन इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में हम समय के साथ और परिस्थितियों के साथ उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। अब ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि हर समय और हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। हर नियम, अगर कोई भी नियम बना दिया जाए तो वो हर समय और हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम भारतीय संविधान में समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव करना चाहते हैं तो हम बदलाव तो कर सकते हैं, इसलिए हमने लचीलापन बोला गया है। लेकिन बदलाव करने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, जैसा कि संसद में इस प्रक्रिया पर चर्चा होती है। लोकसभा और राज्यसभा इन पर कार्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये निर्धारित करते हैं क्या भारतीय संविधान में ये बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, राइट। इसके बाद संविधान के कार्यों पर प्रकाश डालिए तो भारतीय संविधान के कार्य 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला तो शक्ति निर्धारित करना। भारतीय संविधान का मेन मोटिव ये है कि हर किसी पावर वाले व्यक्ति को, हर किसी पद वाले व्यक्ति को उसकी शक्तियां निर्धारित करना, शक्तियों की सीमा निर्धारित करना। शक्तियों की सीमा का मतलब है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे भारतीय संविधान के कार्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का और मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी माना जाता है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को या किसी भी देश का संविधान उनकी जनता को ये निर्धारित करता है कि उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत सारे कार्य कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया कि शक्ति निर्धारित करना, तो इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि सरकार के स्वरूपों को निर्धारित करना। सरकार के स्वरूपों का मतलब है कि सरकार के अंगों को निर्धारित करना, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शक्तियों को निर्धारण करना, किस पद पे कितनी शक्तियां होंगी, उनकी सीमाएं निर्धारित करना, निर्णय लेने की शक्ति और मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान के कार्य है। इसके बाद आलोचना। भारतीय संविधान सभा संविधान सभा की आलोचना पर प्रकाश डाले। भारतीय संविधान सभा का मतलब है जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया उनकी आलोचना का मतलब होता है बुराई करना। बुराई किस आधार पर की गई थी? बुराई इस आधार पर की गई थी, यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा थी। ऐसा बोला जाता था भारतीय जनता के द्वारा कि ये जो लोग चुने गए थे भारतीय संविधान सभा के, ये अंग्रेजों द्वारा चुने गए थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार का ही साथ न दे, उनकी सोच ऐसी कहती। ऐसा भी बोला जाता है कि ये वकीलों की सभा थी। वकीलों की सभा का मतलब है, ऐसा इसलिए बोला गया कि भारतीय जो संविधान सभा थी, संविधान सभा जो थी, उसमें ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो पेशेवर वकील थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ों का उसमें योगदान नहीं था। कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि ये तो हिंदुओं की सभा है। हिंदुओं की सभा का मतलब होता है कि इसमें ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो किस धर्म से थे? हिंदू सभा से थे। इसमें अन्य धर्मों का तो महत्व दिया ही नहीं गया। फिर आखिरी इसमें ऐसा बोला गया कि ये कांग्रेस का दल है, कांग्रेस का प्रभुत्व है, क्योंकि ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो कांग्रेस दल से संबंधित रखते थे। इसी के बाद हम आते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संघीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसी तरीके से हम इसकी बहुत सारी सभाओं या बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख भी कर सकते हैं। हम बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख इस तरीके से कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संसदीय प्रणाली है, एक नागरिकता है, लिखित व निर्मित संविधान है, कठोर व लचीलापन संविधान है। तो ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर हम इसकी विशेषताएं निर्धारित करते हैं। इसी के बाद भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान ने, भारतीय लोगों ने कुछ नियम, कायदे, कानून अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं, उनसे सीख कर लिए हैं, ताकि हम अपने देश को ठीक ढंग से, अच्छे तरीके से लंबे समय तक चला सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ अगर कुछ पॉइंट्स हमारे रहते हैं तो हम पार्ट 3 में कन्वर्ट करेंगे, पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। इसी के बाद रोहन राणा
एंड राणा क्लासेस से बाय रोहन राणा के द्वारा पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कॉन्टेक्ट